भयंकर सूखे की वजह से खनन गतिविधियां सूर नहीं पकड़ पाई, लेकिन तालिबान के नियंत्रण के बाद स्थितियां तेजी से बदल सकती। तालिबान को पता नहीं कि जमीन के अंदर से खनिज कैसे निकलेगा। तालिबानियों को नहीं पता कि खनिजों का इस्तेमाल कैसे होगा। ऐसे में मदद के नाम पर चीन अफगानिस्तान के इन खनिजों को हथियाने की फिराक में लग गया है, ताकि वो खनिजों को हथियार बनाकर अमेरिका पर प्रहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। चीन और पाकिस्तान तालिबान को जल्दी ही मान्यता देने वाले हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका मिलिट्री बेस बनाने के लिए जमीन नहीं दी और अब अफगानिस्तान से आउट होकर अमेरिका चीन की सीमा से बहुत दूर हो चुका है। चीन के लिए ये अच्छा मौका है। चीन को अब अफगानिस्तान से अमेरिकी हमले का कोई डर नहीं है, लिहाजा साउथ चाइना सी में चीन का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। चीन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के तुरंत बाद अमेरिका को धमकी दी है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। काबुल में हर तरफ तालिबानी आतंकी नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे जैसे कभी अमेरिकी फौज नजर आती थी। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से हर मोर्चा छोड़ चुका है। अमेरिका के जाने से अफगानी भले ही गम में डूबे, लेकिन सुपर पावर को चुनौती देने वाला चीन बेहद खुश है। जिनपिंग ने सुकून की सांस ली। चीन ने तालिबान से साठगांठ कर ली। चीन और अफगानिस्तान के बीच 76 किलोमीटर की सीमा है, यानी अफगानिस्तान में रहते अमेरिका चीन के बिल्कुल करीब मौजूद था। यानी चीन अगर किसी भी मोर्चे पर अमेरिका से पंगा लेता, तो अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका मोर्चा खोल सकता था। अफगानिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में रहा। दुनिया के नक्शे पर आपको चीन और अमेरिका बहुत दूरी नजर आती, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का मतलब चीन के बिल्कुल करीब रहना था। अफगानिस्तान की सीमा पर चीन और अमेरिका के बीच किसी तरह का टकराव नहीं था, लेकिन एक जगह ऐसी जहां चीन और अमेरिका बार बार सामने आते हैं। साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका तनाव लगातार बढ़ रहा है। तनाव का एक मोर्चा ताइवान भी। चीन और अमेरिका के बीच यहाँ इन मोर्चों पर कई बार जंग जैसे हालात बन चुके हैं। साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका और चीन के भिड़ंत होती तो क्या होता? अमेरिका अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता। समंदर की लड़ाई के बीच अफगानिस्तान की सीमा पर ड्रैगन को अमेरिकी प्रहार का सामना करना पड़ता, लेकिन अब ये मोर्चा बंद हो चुका है। चीन बेफिक्र है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका को खदेड़ने का मिशन शुरू कर सकता है। साउथ चाइना सी एक ऐसा समुद्री इलाका है जहां कब्जा करने से चीन आने वाले वक्त दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। पहले से और ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी को समंदर की गोल्ड माइन माना जाता है, जिस पर कब्जा करने से चीन आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत हो सकता है। आखिर कैसे, वो समझ लीजिए। साउथ चाइना सी से हर साल 5 लाख करोड़ US डॉलर का व्यापार होता है। साउथ चाइना सी के इलाके में तेल और गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार। आंकड़े के मुताबिक 2013 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार। इसके अलावा साउथ चाइना सी के रास्ते समुद्री जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते। 1947 के बाद से ही चीन ने जबरन इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। ये खबर सिर्फ कयासबाजी नहीं, ड्रैगन ने धमकी देने की शुरुआत कर दी। एक अमेरिकी सीनेटर ने ट्वीट करके दावा किया था कि ताइवान में 30,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। एक अमेरिकी सीनेटर ने ट्वीट करके दावा किया था कि अफगानिस्तान में 30,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अब चीन भी अपने सरकारी मीडिया के जरिए धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा है तो समझौतों का उल्लंघन है और ये एक तरह से ताइवान पर सैन्य आक्रमण और कब्जे के बराबर है। एक तरह से चीन से युद्ध की घोषणा करना है। ये भी लिखा गया कि अमेरिकी सैनिकों को बिना शर्त ताइवान से हट जाना चाहिए। इसके लिए अमेरिकी और ताइवान अधिकारियों को चीन से माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ताइवान में एक ऑल आउट युद्ध होगा और चीनी सेना अमेरिकी सेना का सफाया कर देगी और इसी के साथ ताइवान के सवाल हमेशा के लिए सुलझा देगी। चीन के इस मिजाज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ना कितनी बड़ी गलती और चीन के लिए कितना बड़ा फायदेमंद। रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।
और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबर।